पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था पीटर पार्कर की टीम को अब ब्लेड भी ज्वाइन कर चुका है, जिसके बाद वो सभी लोग गैलेक्टस हाइव की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वेलेरिया का यही मानना है कि वो इस वायरस का क्योर ढूंढ सकती है। और हमने एक फ्लैशबैक में ये भी देखा था कि सुजन ने फ्रैंकलिन रिचर्ड को काट लिया था, जिस वजह से फ्रैंकलिन को एक ज़ॉम्बी जैसा बन जाना चाहिए था। लेकिन फ्रैंकलिन अभी भी उनके साथ सही सलामत है, बस उसकी पावर्स ने काम करना बंद कर दिया है और अब फ्रैंकलिन की एज भी नहीं बढ़ती है। और ये बात हमने पीटर को एक्समेंशन में घुसने से पहले मून स्टोन से करते हुए भी नोटिस किया था, लेकिन किसी वजह से पीटर ये नहीं चाहता है कि फ्रैंकलिन को इन सब बातों के बारे में पता चले। और जब ये सभी लोग नाना पर बैठकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक नया शहर मिलता है जिसे फेलनेक्स वॉल कहते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर ज़ॉम्बीज के द्वारा हमला हो जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं। पर तभी उस जगह पर रहने वाले एनॉय लोग उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और पीटर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात विव से होती है। पर ये एनॉय लोग पीटर और उसके साथियों को किसी चैम्बर में कैद कर देते हैं। तो गाइज यही था जो हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है या आप में से कोई व्यूअर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो इस सीरीज को बेहतर से समझने के लिए मार्वल ज़ॉम्बीज रिजर्क्शन के एपिसोड 1 से शुरुआत करें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर वो खत्म हुई थी। हम देखते हैं पीटर और उसके साथियों को एनॉय ने कैप्चर कर रखा होता है। पीटर कहता है ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो, जिसपे विव उन्हें बताती है कि वो लोग उन्हें ट्रांसमोर्ट वायरस से इंजेक्ट करने वाले हैं, जिसपे वेलेरिया कहती है लेकिन क्यों, तुम लोग हमारी मर्जी के बगैर ऐसा नहीं कर सकते हो, जिसपे विव कहती है वेलेरिया तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये ट्रांसमोर्ट वायरस तुम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से तुम लोग बाहर घूम रहे हो तो इस वजह से तुम्हारा बाहर रहना सेफ बिल्कुल नहीं रहेगा। इसीलिए शील्ड और एम ने मिलकर अपने आखिरी दिनों में इस वायरस को इजाद किया था, पर हमने इसको और भी मॉडिफाई कर ऐसा बना दिया है कि जब हम इस वायरस को किसी में इंजेक्ट करते हैं तो उसे अपने अंदर आए बदलाव में ज़्यादा तकलीफ नहीं फील होती है। और जब ये चीज़ तुम्हारी बॉडी में मिल जाएगी तब तुम धीरे धीरे इस बदलाव को अडॉप्ट कर लोगे और फिर तुम सभी लोग सेफ हो जाओगे। लेकिन वेलेरिया कहती है विव तुम हम लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मुझे किसी तरह की मशीन जैसा नहीं बनना है। तुम माइल्स को याद करो और मुझे बताओ कि क्या वो भी यही करता। तब पनिशर ब्लेड को देखकर कहता है कि इसका क्या, क्योंकि ये एक हाइब्रिड है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पर ट्रांसमोर्ट वायरस का कोई असर भी होगा। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि इसे यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर विव कहती है नहीं, हमें किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। तब पनिशर फ्रैंकलिन को देखता है और पूछता है कि इस बच्चे का हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसके पास गजब की पावर्स हैं, इसलिए हम इसे रिस्पॉन्ड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। जिस पे विव कहती है पनिशर हम यहाँ किसी के भी साथ कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, इन सभी को अभी यहीं पर रहना होगा और अब तुम यहाँ से जाओ और नॉर्थ वॉल की तरफ जाकर देखो, क्योंकि वहां पर कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे वहां पर किसी तरह की गड़बड़ी फील हो रही है। जिसके बाद पनिशर वहां से नॉर्थ वॉल की तरफ चला जाता है और वेलेरिया विव को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग उन लोगों के साथ ऐसा ना करें। फ्रैंकलिन और मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें वो वापस से ला सकें। जिसपे विव पूछती है तुम लोग उन्हें वापस कैसे ला सकते हो। तो वेलेरिया बताती है कि वो लोग यहाँ से गैलेक्टस हाइव की तरफ जा रहे थे क्योंकि उसी के जरिए वो सब कुछ ठीक कर सकती है। जिसपे विव पीटर से कहती है पीटर मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम लोग गैलेक्टस हाइव की तरफ जा रहे हो, आखिर तुम इतने इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, वहां जाना मौत के मुंह में जाने के जैसा है। जिसपे पीटर कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ और मैंने इन बच्चों को ये चीज़ समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये लोग मेरी सुनते ही नहीं हैं। एक बार जब मैं सो गया था तो ये सभी लोग चुपके से अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, इसलिए मैं भी इनके साथ वहां चलने को रेडी हो गया, क्योंकि मैं इन्हें इनके पेरेंट्स के पास जाने से नहीं रोक सकता, पर मैं इनके साथ रहकर इन पर नजर तो जरूर रख ही सकता हूँ। और वैसे भी वेलेरिया का ये सोचना है कि वो इस चीज को ठीक कर सकती है। जिसपे विव वेलेरिया से कहती है कि ये चीज
एक सब माइक्रो पैरासाइट है जो हमारे ऑर्गेनिज्म को खराब कर देती है, जिसका असर सीधा हमारे दिमाग पर होता है और हम इस पैरासाइट को किसी भी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसका कोई भी क्योर नहीं है। जिस पे वेलेरिया कहती है कि तुम गलत हो विव, मेरे फादर ये कहा करते थे कि हर चीज का क्योर होता है, हर चीज जो खराब हो सकती है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन तभी उसी जगह पर किसी के जोर से टकराने की आवाज आती है जिससे वो पूरी जगह हिल जाती है। तो पीटर कहता है ये क्या था, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज हमारे ही नजदीक है। तो विव कहती है कि ये टावर बहुत ही तगड़े हमले को झेलने के लिए बनाई गई है, इसलिए इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। लेकिन तभी उस जगह की छत को फाड़कर ज़ॉम्बी हल्क अपनी पूरी फैमिली के साथ आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सकार ने पनिशर को बीच से फाड़ रखा है। साथ में शी हल्क और रेड हल्क भी एनॉय के लोगों को चीरफाड़ कर रहे हैं, क्योंकि भले ही ये ज़ॉम्बीज हल्क इनको खा नहीं सकते हैं, लेकिन हल्क इनको स्मैश तो जरूर कर सकते हैं। जिसपे विव इनको देखकर एक ही शब्द कहती है, रन। हल्क अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही इतना खतरनाक होता है, लेकिन अब जब हल्क ज़ॉम्बीज बन चुके हैं तो ये किसी पागल जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं और इन्हीं हल्क से बचते हुए वो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो भागते हुए पीटर कहता है कि नाना कहाँ पर है, हमें उसकी मदद चाहिए है। जिस पर विव बताती है कि वो सेंटिनल बुरी तरह से डैमेज हो गया था, इसीलिए उसे रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया होगा और वो जगह यहाँ से बहुत दूर है और अब तो शायद उसकी प्रोग्रामिंग को भी बदल दिया गया हो, इसीलिए वेलेरिया और फ्रैंकलिन यहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करो। लेकिन तभी नाना एक दीवार को फाड़कर आ जाती है और कहती है, मिस्टर फ्रैंकलिन, मिस्टर पीटर, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ गई हूँ। तो पीटर विव से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने उसके साथ किया क्या है, जिसपे विव बताती है कि हम इसके प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर रहे थे ताकि ये हमारे सिस्टम के साथ जुड़ सके, लेकिन ये चीज उस डाउनलोडिंग को बीच में ही छोड़कर आ गई है और इस वजह से ये चीज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। मुझे नहीं पता है आगे जाके इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उनके पीछे हल्क्स पड़े होते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग नाना के ऊपर बैठकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पीटर नाना से कहता है, नाना हमें जल्दी से बहुत ऊपर ले चलो क्योंकि ये हल्क्स बहुत ऊंची छलांग मार सकते हैं। जिसपे नाना कहती है, मिस्टर पीटर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जिसपे ब्लेड कहता है, पीटर आज हम बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो पीटर कहता है, लेकिन हमें बचना ही होगा क्योंकि हम देखते हैं कि हल्क बहुत ही लंबी छलांग मारकर उनकी ही तरफ बढ़ रहा होता है और ऐसा लगता है आज ये हल्क इन लोगों को चीर कर रख देंगे। वे पीटर से पूछती है, पीटर तुम मुझे ये बताओ कि तुम गैलेक्टस हाइव की तरफ क्यों जाना चाहते हो। तो पीटर कहता है, इसका जवाब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये बच्चे वहां पर जाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे इनके साथ जाना होगा। तो विप कहती है कि मैं इन बच्चों का नहीं, मैं ये तुम्हारा पूछ रही हूँ कि तुम क्यों इनके साथ जाना चाहते हो। जिसपे पीटर कहता है, क्योंकि अब मैं भी किसी चीज पर विश्वास करना चाहता हूँ। जिसपे विव अपने बैग से कोई चीज पीटर को देते हुए कहती है कि अब तुम्हें अपने उस विश्वास को सही साबित करना होगा। जिसके बाद विव उन सबको बचाने के लिए नाना के ऊपर से कूद जाती है ताकि वो हल्क को इन तक पहुंचने से रोक सके। आज एक मशीन ने ह्यूमंस को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया था ताकि वो इंसानियत को बचा सके। वे वहां से उतरते ही हल्क को एक जब्बर पंच मारती है, जिस वजह से पीटर को ये मौका मिल जाता है कि वो सभी लोग वहां से सेफली निकल सकें। अब इन लोगों को सफर करते हुए रात हो जाती है। तो पीटर वेलेरिया से कहता है, मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ बना रही हो। जिस पर वेलेरिया कहती है, ये एक अलग बायो वेपन है और इस चीज को पहले फोर्स बना रहा था, लेकिन अब वो नहीं रहा तो मैं उसके इस अधूरे काम को पूरा कर रही हूँ। अगर ये चीज सही तरह से बन गई तो ये हमारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। तुम जरा इसे देखो, हमें ये सिग्नल मिल रहे हैं कि गैलेक्टस हाइव हमारे आसपास ही मौजूद है। जिस पर पीटर कहता है, लेकिन हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है और अगर गैलेक्टस हाइव को गिरना था तो वो जरूर ऐसी ही जगह पर गिरती जहां पर बहुत सी पॉपुलेशन मौजूद होती, लेकिन यहाँ तो बस समुंदर है। जिसपे वेलेरिया कहती है, पीटर तुमने एक बात तो सही बोली कि गैलेक्टस हाइव जरूर पॉपुलेटेड एरिया में ही होगी, पर तुम कुछ भूल रहे हो कि अटलांटिक ओशियन में भी बहुत सी पॉपुलेशन रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि गैलेक्टस हाइव
अर्थ की सरफेस पर नहीं बल्कि एटलांटिस में मौजूद है, यानी कि नेमोर की दुनिया में, जो समुंदर के नीचे बसती है। तो क्या ज़ॉम्बी वायरस से एटलांटिस भी नहीं बचा था? और क्या सच में वैलेरिया ये सब कुछ ठीक कर सकती है? इसका जवाब तो हमें इसके अगले एपिसोड में ही पता चलेंगे, और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड तभी ला पाऊंगा जब मार्वल उसको रिलीज करेगा, क्योंकि ये स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं इसे थोड़ा धीमे धीमे कवर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग चिंता ना करिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक ऐसी सीरीज लाने वाला हूँ जिसके बाद मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो क्या आप लोग उस इवेंट को गेस कर सकते हैं? ये बात आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।